आपसे कहूँ कि अपनी एक छवि देखिए अपनी माइंड के आई में, आंखें बंद करिए और अपने आप को देखिए तो क्या दिखाई देता है आपको। ज़्यादातर लोग आप में से कहेंगे कि आपको अपना चेहरा दिखता है, कोई कहेगा कि आपको पूरी बॉडी दिख रही है, पर क्या चेहरा पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं है? तो जब मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने आप को देखिए तो आप तो अपनी बॉडी को देख रहे हैं। आपका अगला सवाल आएगा कि अब आप माइंड को कैसे देख सकते हैं? अगर हम माइंड हैं तो माइंड को कैसे देखें? पर माइंड तो ब्रेन हम कहते हैं, और ब्रेन और माइंड में क्या फ़र्क है? वेल, माइंड और ब्रेन में एक ही फ़र्क है कि जब ब्रेन एक्शन में आ जाता है तो उसे हम माइंड कहते हैं। ब्रेन एक फिज़िकल एंटिटी है बॉडी की, और माइंड एक डीप लेयर है। और तीसरी चीज़ आ गई सोल। अब क्या हम अपने सोल को देख सकते हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट। और ये सोल आता कहाँ से है? जब हम अपने मदर की वूम में पैदा हो रहे होते हैं, वो 9 महीने का टाइम, उस 9 महीने के दौरान में दूसरे, तीसरे, चौथे, 8वें, 9वें किसी भी महीने में जब सोल चाहे हमारी बॉडी में प्रवेश कर लेता है, और तब ये एक शक्ति बन जाता है हमारे को जीवित रखने की। और यही सोल ही है, जब मृतक शरीर को छोड़ के जाता है तो ये बॉडी रह जाती है और लाइफ फोर्स आगे चली जाती है। तो हमने जब इस पृथ्वी पे जन्म लेना होता है तो ये सोल, ये माइंड और ये बॉडी तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं ताकि ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहे। पर अक्सर हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। हम कभी कभी ऐसा देखते हैं कि हम खाली पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे लॉयर बन गए, हम बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बन गए, हम डॉक्टर बन गए, हम इंजीनियर बढ़ गए, पर हम बहुत अच्छे सोल नहीं बढ़ पाए। मतलब हमने अपने सोल को इवॉल्व नहीं किया, या फिर हमने अपनी बॉडी को निगलेक्ट कर दिया। तो माइंड को तो हम आगे लेते गए कुछ पढ़ के, और बॉडी को निगलेक्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कि हार्ट के इश्यूज़ आ गए, किडनी के इश्यूज़ आ गए, या फिर आर्थराइटिस हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और हम समझ ही नहीं पाते कि हम तीनों को जब तक इकट्ठे नहीं लेके जाते, हमारा इस पृथ्वी पे सफल नहीं होता आना। कैसे करें इकट्ठा? सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का। अपने रोज़ की ज़िंदगी में एक माइंडफुलनेस की एक्टिविटी हर काम में लगा दीजिए। अगर आपने उस काम को पूरे ध्यान से किया, पूरे माइंड से किया, तो वो एक्टिविटी आपके लिए एकदम पेड़ बन के पूरे फल देना शुरू हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ दिन शुरू होने से, तो हम अगर आधा घंटा मेडिटेशन निकालते हैं, आधा घंटे का टाइम भी, और उस आधे घंटे के टाइम में हम पूरी तरह से अपना माइंडफुल मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पे हम खाली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने ब्रेथ को, अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, या फिर अंदर जा रही है और एक एक अंक तक देखिए जाते हुए। ऐसा करने से हमारे बाकी सारे थॉट्स दूर हो जाते हैं, और जब ये थॉट्स दूर हो जाते हैं तो हम अपने प्राण से जुड़ जाते हैं, जो सांस है हमारी। हम जब उससे जुड़ना सीख जाते हैं तो फिर हमारी इंटरनल सोल की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। या फिर हम मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। आप कोई भी मंत्र की चैंटिंग करिए, और जैसे जैसे उस मंत्र की चैंटिंग करते जाएंगे, आपके अंदर ही एक ऊर्जा बनेगी, एक एनर्जी फील्ड होगी, और ये एनर्जी फील्ड आपके पूरी बॉडी के सेल्स में जाती शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे 60 ट्रिलियन सेल्स में ये ऊर्जा जाएगी, ऑटोमेटिकली ये सारे सेल्स वापस खुशी से भर जाएंगे, वापस एक हीलिंग लेवल पे आ जाएंगे।
सुबह की ये दिनचर्या जब हमने सोल के साथ कर ली, तो उसके बाद टाइम आता है बॉडी की कोई एक्सरसाइज करने का। और जब हम नेचर में जाके एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो उस टाइम हमारे को नेचर से बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। जब हल्की हवा चल रही है, थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पानी की कहीं आवाज़ आ रही है, पत्तों की उड़ने की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी हीलिंग साउंड्स होती हैं हमारी पूरे ब्रेन के लिए और हमारी बॉडी के लिए। और ये बहुत ही अच्छी तरह हमारे पूरे एनर्जी सेंटर्स को चार्ज कर देती है टू स्टार्ट आवर डे। एंड देन व्हेन वी सिट टू ईट, दैट इज़ द टाइम वी आर अगेन टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी कि हम क्या खा रहे हैं। और जब हम खा रहे हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ब्रेकफास्ट पे होना चाहिए, ना कि मोबाइल पे, न्यूज़पेपर पे या टीवी पे। जो एक्टिविटी करें आप, अगर अपना 100% उस एक्टिविटी में डाल दें, आपको पता चले कि मैं बादाम खा रहा हूँ, आपको पता चले कि मैं कुछ फ्रूट्स खा रहा हूँ, और जैसे जैसे आपको ये पता चलना शुरू हो जाता है तो आपका ब्रेन वैसे ही एंजाइम सिक्रीट करता है उनको डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारे को वैसा ही फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। आजकल हम इतनी जल्दी में होते हैं कि हम फ्रूट तो उठा लेते हैं खाने के लिए, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या न्यूज़ सुन रहे होते हैं जिसमें कोई ना कोई बुरी खबर ही चल रही होती है, और हमारा माइंड एक फ्राइट एंगर फ्रेज़ में चला जाता है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में। और माइंड को समझ ही नहीं आता कि कौन सा फ्रूट खाया, क्योंकि हमारा माइंड तो बिज़ी था वो न्यूज़ के साथ जुड़ने में, और वैसे से ही हॉर्मोन्स पैदा हो रहे थे। तो जब हम हर चीज़ के लिए माइंडफुल हो जाते हैं तो हमारी पूरी माइंड, बॉडी एंड सोल इकट्ठे चलना शुरू हो जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़िए, बट अपने ब्रेकफास्ट से पहले या बाद में। और जब आप चाय पिए तो आप चाय का आनंद उठाइए, आपको ज़रूरी नहीं है उस टाइम अपना मोबाइल देखना। ऐसे ही सारे दिन के कामों में आप कोशिश करिए कि जो काम कर रहे हैं वही काम करिए। दिस माइंडफुलनेस इज़ अ एक्सीलेंट वे इन कामिंग आवर नर्व्स, जो हमने एक आदत बना ली है, और वी फील प्राउड अबाउट मल्टीटास्किंग। इट इज़ हैविंग अ वेरी डीप इफेक्ट ऑन आवर होल बॉडी एंड माइंड। मल्टीटास्किंग कोई वर्ड है ही नहीं। हमारा माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है। तो जब हमको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम एक्चुअली छोटे छोटे फ्रैक्शंस में अपने माइंड और बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं। तो एक समय तो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या फिर हम दूसरे 2 मिनट हम खाना बना रहे हैं, या फिर अगले 2 मिनट हम अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक्टिविटी हमारे ब्रेन को बहुत स्ट्रेसफुल बना देती है, क्योंकि ब्रेन को याद रखना पड़ता है अब ये काम किया, अब इसके बाद इसकी बारी है, और इसके बाद इसकी बारी है। इससे बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा अगर आप एक टाइम में एक काम करें, और आप बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रह सकते हैं। देखने में ये आया है कि जब हम इतनी मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारी बॉडी वेयर एंड टेयर मोड में चली जाती है। सेल्स पता नहीं कहाँ ख़त्म होते जाते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं वो हेल्दी सेल्स नहीं बनते, और हमारे अंदर डिजीज़ पैटर्न्स शुरू हो जाते हैं। मेरी अगली वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि ये डिजीज़ेस को कैसे हील करना है, सेल्फ हील कैसे करना है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये कंटिन्यूटी में कि माइंडफुलनेस और सर्टन टेक्निक्स हमारे को कैसे हेल्प कर सकती हैं।